अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त DHA रैबर 11 सेक्टर 1 ब्लॉक ए में मौजूद हूँ और ये एक 8 मरले का घर है और ये इसके बाहर फूलों की क्यारी है। ये घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी है और ये गैराज है। ये हम गैराज के अंदर दाखिल होते हैं। खासा कुशादा गैराज है। एक बड़ी गाड़ी खड़ी करके भी जगह बच जाती है। लेफ्ट हैंड पे छोटी सी लाइन टाइप जगह है। ये ड्राइंग रूम की खिड़की है और अब हम ड्राइंग रूम के बाहर ये लाइन टाइप जगह है, ये लॉन टाइप जगह है और ये मैं गैराज में हूँ इस वक्त। इस साइड गली आपको नज़र आ रही है और मैं इस वक्त घर के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। छोटी सी कॉरिडोर है। ये लेफ्ट हैंड पे मुड़ूँ तो ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है जिसमें कि शीशा लगा हुआ है और अगर मैं राइट हैंड पे मुड़ूँ तो ये एक पाउडर रूम है। कमोड लगा हुआ है, खिड़की है और खूबसूरत डिजाइनिंग की गई है। सॉलिड वुड का दरवाज़ा है। वॉश बेसन। पाउडर रूम से हम लेफ्ट को मुड़ते हैं तो ये फैंसी शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है। ये ड्राइंग रूम है। AC का पॉइंट रखा गया है। सामने लेफ्ट हैंड पे टीवी लॉन्च का दरवाज़ा नज़र आ रहा है और राइट हैंड पे ड्राइंग रूम में एंट्रेंस के लिए ये ड्राइंग रूम की खिड़की है। ये ड्राइंग रूम का एक दीवार पे वॉलपेपर लगा हुआ है और ये थोड़ी सी जगह है जिसको एज ए डाइनिंग इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके साथ एक छोटा सा स्टोर है जो कि सीढ़ियों के नीचे बनाया गया है। ये जगह एज ए डाइनिंग इस्तेमाल हो सकती है। अब हम यहाँ टीवी लॉन्ज और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा नहीं है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ये मकरामा लगाया जा सकता है या इस तरह की कोई चीज़, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है। हम टीवी लॉन्ज में एंटर होते हैं। ये टीवी लॉन्ज है। ये सामने LCD की जगह है और ये ऊपर सीढ़ियाँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही हैं। टीवी लॉन्ज में सीधे एंटर हो, लॉन्ज से किचन में दाखिल होते हैं। वार्डरोब्स किचन में प्रॉपर बनी हुई हैं। अच्छा और म्यारी चीज़ें लगाई गई हैं। प्रॉपर सॉलिड वुड दरवाज़ा लगाया गया है जो कि बहुत कम होता है कि दरवाजे के बाहर एक
जाली वाला दरवाज़ा भी लगाया जाए तो ये जाली वाला दरवाज़ा भी किचन के बाहर लगाया गया, जो कि अमूमन नहीं लगा होता। वैसे बाहर जाएं तो ये पीछे गली है जो कि हवा और रोशनी के लिए छोड़ी गई है, और ये सर्वेंट वाशरूम है, और ये साइड गली है, और यहाँ ये बैक साइड पे टैब है जिससे जाके यहाँ पे वॉशिंग एरिया के तौर पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। हम दोबारा किचन में दाखिल होते हैं। किचन में भी खूबसूरत शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ से हम लॉन्च में दोबारा वापस आ गए। लॉन्च से हम राइट हैंड पे मुड़े तो ये बेडरूम नंबर 1 है। अगर हम इस से पीछे देखें तो अब घर के बैक साइड पे जो घर तामीर है या तामीर हो रहे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और घर की बैरूनी दीवार भी नज़र आ रही है। ये अब हम दोबारा कमरे में जायज़ा ले रहे हैं, और ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर का रूम नंबर 1 है। छत की फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं, और ये कपड़े की अलमारियाँ हैं। अब बेडरूम नंबर 1 के वाशरूम में हम दाखिल हो रहे हैं। खूबसूरत फैंसी काम हुआ है, सादा है लेकिन खूबसूरत है। सॉलिड वुडवर्क के दरवाजे हैं, बड़ी खूबसूरती से वाशरूम को डिज़ाइन किया गया है। और ये शावर केबिन है। और ये वाशरूम की बैरूनी खिड़की भी है। अब हम बेडरूम नंबर 1 से बाहर आ रहे हैं। बेडरूम नंबर 1 से बाहर आए उसके वाशरूम से तो ये बेड आ गया, और बेड से फिर हम टीवी लॉन्ज में आ गए। टीवी लॉन्ज से अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ब्लैक कलर की खूबसूरत सीढ़ियाँ हैं। ये छोटी सी जगह रखी हुई है जो कि वाशरूम में रोशनी और हवा के लिए भी इस्तेमाल होती है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ गए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का टीवी लॉन्ज है। यहाँ पे ये एलसीडी की जगह है, और एलसीडी के साथ ही ओपन किचन है अमेरिकन टाइप। और सीढ़ियाँ चढ़ते ही हम अगर राइट हैंड पे मुड़े तो ये बेडरूम नंबर 2 कह सकते हैं इसको। ये हम बेडरूम नंबर 2 का जायज़ा लेते हैं। इसकी फॉल सीलिंग है। ये बैरूनी साइड की खिड़की है, और ये बेडरूम देख रहे हैं। खिड़की से हम बैरूनी एरिया का भी जायज़ा ले सकते हैं। खासा खुला, कुशादा, हवादार और ख़ूबसूरत इलाका है। कुछ प्लॉट्स खाली हैं, कुछ घर बने हुए हैं। हम दोबारा कमरे का जायज़ा लेते हैं तो ये देखें, एक रूम नंबर 2 है। छत आपने देख ली है, और फ्लोरिंग इसकी देख लें, बड़ी खूबसूरत टाइल्स लगी हुई। अब हम इसके बेडरूम नंबर 2 के वाशरूम में दाखिल होते हैं। बहुत खूबसूरत वाश बेसन, कपड़ों के लिए अलमारियाँ अंदर बनी हुई हैं, लेकिन शावर केबिन से काफ़ी दूर है। कमोड, बैरूनी अलमारी, और ये शावर केबिन है। मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ इसका। और ये मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया।
इस वॉशरूम का जायज़ा लेने के बाद हम बेडरूम नंबर 2 में वापस आ गए हैं और बेडरूम नंबर 2 से अब हम दोबारा लॉन्च में आ गए हैं और अब हम बेडरूम नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। ये बेडरूम नंबर 3 में हम आए हैं तो इसमें कपड़ों की अलमारियाँ कमरे में ही बनी हुई हैं और आइए इस कमरे का जायज़ा लेते हैं। इसमें ये खिड़की है जिससे बैरूनी एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये बैरूनी टेरेस भी नज़र आ रहा है, खासा खूबसूरत भला दिखाई दे रहा है। ये वॉल पेपर है, 3D पेपर लगा हुआ है। फर्श पर बड़ी खूबसूरती से टाइल्स लगाई गई हैं और छत पे फॉल सीलिंग बड़ी खूबसूरत डिजाइनिंग है। अब हम बेडरूम नंबर 3 से के वॉशरूम में दाखिल हो रहे हैं। ये बेडरूम नंबर 3 है। इसकी डिज़ाइनिंग पिछले दोनों वॉशरूम की डिज़ाइनिंग से मुख्तलिफ है। ये कमोड है, उसके ऊपर एक खिड़की लगी हुई है जिससे बैरूनी बैक साइड पे इलाका भी नज़र आता है। कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ घर बने हुए हैं। दोबारा वॉशरूम में का जायज़ा लेते हैं। ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, इसके आगे आईना है, ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, खासी भली दिखाई देती हैं, फॉल सीलिंग। और ये वॉशरूम के दोनों से डिज़ाइनिंग है। अब हम वॉश बेसिन से शावर केबिन की तरफ जाते हैं। केबिन शावर अंदरूनी साइड काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन की गई है, और ये शावर केबिन का दरवाज़ा है। बंद करें तो यकीनन पानी के छींटे साइड पे नहीं आएंगे। अब हम वॉशरूम नंबर 3 का जायज़ा ले चुके हैं और अब हम वॉशरूम नंबर 3 से बेडरूम नंबर 3 में आ गए हैं और अब हम बेडरूम नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। टीवी लॉन्च में आने के बाद ये हम राइट हैंड पे मुड़ते हैं तो ये बेडरूम नंबर 4 है। इसमें एंटर होते ही शुरू में ही कपड़ों की अलमारियाँ बनी हुई हैं और बेडरूम नंबर 4 में एक बैरूनी साइड पे खिड़की है जिससे बैरूनी एरिया नज़र आता है। आपको पीछे साइड पे घर और सड़क और खाली प्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि नज़रों को खासे भले दिखाई देते हैं। अब हम दोबारा बेडरूम नंबर 4 का जायज़ा लेते हैं। बहुत खूबसूरत लाइट ब्राउन कलर में ये फर्श है, टाइल्स लगी हुई हैं जो कि वुडन तासुर देती हैं और नज़रों को भली दिखाई देती हैं। ये 3D पेपर्स लगा हुआ है, वॉलपेपर बड़ी खूबसूरती से लगाया गया है, फैंसी लाइट्स है और फॉल सीलिंग हर कमरे की छत की दूसरे से डिफरेंट है। तमाम लाइट्स का डिज़ाइन मुख्तलिफ है। हर कमरे की लाइट और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन और वाशरूम का डिज़ाइन दूसरे कमरे से मुख्तलिफ है। आइए बेडरूम नंबर लास्ट 4 का वाशरूम में एंटर होते हैं। ये वॉश बेसिन है, आईना लगा हुआ है, डिज़ाइन बहुत खूबसूरती से किया गया है। इस वाशरूम को ख़ास आर्किटेक्ट की खिदमात हासिल की गई हैं। ये कमोड है और ये वाशरूम की अंदरूनी साइड खासी खूबसूरत और कुशादा है और वाशरूम के साथ ये शावर केबिन है। इसकी दीवारों में बहुत खूबसूरत टाइल्स हैं जो कि नज़रों को भली दिखाई देती हैं। देखिए कि वाशरूम को बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया, ना सिर्फ खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया बल्कि शावर केबिन भी बड़े खूबसूरती से जमाए और सजाए गए हैं।
बेडरूम नंबर 4 का जायज़ा लेने के बाद हम बाहर की तरफ अब बेडरूम नंबर चलते हैं और बेडरूम नंबर 4 में हम आ गए हैं। बेडरूम नंबर 4 से अब हम टीवी लॉन्ज की तरफ जा रहे हैं। बेडरूम नंबर 4 से अब हम बाहर टेरेस की तरफ जाना चाहेंगे। ये टेरेस के बाहर आप देखें तो आपको काफ़ी प्लॉट्स और खुला इलाका नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके टेरेस की तरफ जा रहे हैं। ये मैं अब टेरेस पे आ गया हूँ। ये टेरेस की बैरूनी साइड है, उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेरेस पे खड़े होकर इर्द गिर्द का इलाका भी आप बखूबी देख सकते हैं, नज़रों को भला दिखाई देता है। और ये मैं टेरेस पे आ गया हूँ। ये घर की बैरूनी साइड और नीचे से आपको एरिया नज़र आ रहा होगा। इवन घर की बाहर वाली साइड भी आपको नज़र आ रही होगी। ये टेरेस की ऊपर की डिज़ाइनिंग भी आपको दिखा दी है। और अब हम टेरेस से साइड टेरेस से वापस लॉन्ज की तरफ जा रहे हैं। ये मैं अब फर्स्ट फ्लोर के टीवी लॉन्ज पे आ गया हूँ। टीवी लॉन्ज से मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ टीवी लॉन्ज से मैं अब सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ, छत की तरफ। अब मैं सेकंड फ्लोर छत की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे एक ममटी है। ममटी को एज ए स्टोर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब मैं बाहर छत पे जाऊँ तो ये छत का नज़ारा है। छत से आप बैरूनी एरिया का भी नज़ारा कर सकते हैं। वो सामने आपको पार्क नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे सारा करीब पार्क नज़र आ रहा है। और वो आपको मस्जिद की मीनार नज़र आ रही है। और ये बाकी घर के आगे खाली प्लॉट्स, बाकी घर वगैरह नज़र आ रहे हैं। और अब टॉप छत पे आए तो एक बहुत बड़ी टैंकी दिखाई देती है। और ये टैंकी के बड़े होने की वजह यह है कि डबल कोर टैंकी है, यानी इसमें ये आप सुराख देख रहे हैं, ये हवा के लिए रखे गए हैं। इस बड़ी टैंकी के अंदर असल में एक और टैंकी है जिससे पानी गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इस तरह अब हम छत से वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ आ गया हूँ। और फर्स्ट फ्लोर से मैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। छत से मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर का किचन है। और ये फर्स्ट फ्लोर से मैं अब ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा हूँ। और ये मैं ग्राउंड फ्लोर के लॉन्ज में आ गया हूँ, टीवी लॉन्ज। और ये टीवी लॉन्ज का दरवाज़ा है जो कि शीशे का बना हुआ है। और ये यहाँ गैराज है इस घर का। इससे पहले में यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि अब खाली है। तो आप दोनों तरह से अब जायज़ा गैराज का ले सकते हैं। और ये साइड गली है हवा और रोशनी के लिए। और ये अब यहाँ से हमारे घर का टूर अब ख़त्म होने वाला है। ये वही लॉन टाइप जगह पहले देख चुके हैं और ये अब हम घर से बाहर जा रहे हैं। इस तरह ये घर वही पौधे जो शुरू में आपने देखे थे। और अब इस तरह से हमारे इस घर का टूर मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।